ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जैसलमेर की रेगिस्तानी रियासत में मची अंतर्कलह की चर्चा की थी। इस अंतर्कलह से छुटकारा न मिलते देखकर जैसलमेर के महारावल मूलराज भाटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त करने पर विचार किया। कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईस्वी 1805 में देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई तथा उसने किसी भी देशी राज्य को कंपनी का संरक्षण देना स्वीकार नहीं किया। इस कारण न केवल मध्य भारत और राजपूताना की रियासतें पिंडारियों और दूसरे लुटेरों की क्रीड़ा स्थली बनी, बल्कि मराठों की शक्ति घटते जाने से पिंडारी बहुत शक्तिशाली बनते गए और वे अंग्रेजी इलाकों पर भी धावा मारने लगे। स्थान स्थान पर पिंडारियों के गिरोह खड़े हो गए। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लुटेरे सैनिक होता है। जब औरंगजेब के अत्याचार से नाराज होकर हिंदू राजाओं ने मुगल बादशाह का साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल बादशाहों की सेनाएं बिखरनी आरंभ हो गईं। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक तथा उनके परिवार बेरोजगार होकर भटकने लगे। राजपूताना, मध्य भारत तथा महाराष्ट्र के हिंदू राजाओं ने इन सैनिकों को अपनी सेनाओं में लेने से मना कर दिया। इस कारण ये सैनिक लुटेरे बन गए। इन लुटेरे सैनिकों को ही मराठी भाषा में पिंडारी कहा जाने लगा। लगभग 100 साल की अवधि में पिंडारियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि इनकी तुलना टिड्डी दलों से की जा सकती थी। पूरा मध्य भारत इनके अत्याचारों से थर्रा उठा। 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में पिंडारियों के दल टिड्डी दलों की भांति अचानक गांव में घुस आते और लूटमार मचाकर भाग जाते। मध्य भारत में कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार तथा कोई भी राजा पिंडारियों से सुरक्षित नहीं था। अतः प्रत्येक गांव में ऊंचे मचान बनाए जाते तथा उन पर बैठकर पिंडारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखी जाती थी। आकाश में उठती धूल एवं घोड़ों की गर्द देखकर पिंडारियों के आगमन का अनुमान लगाया जाता था तथा गांव वालों को पिंडारियों के आगमन की सूचना ढोल या नक्कारे बजाकर दी जाती थी। पिंडारियों के आने की सूचना मिलते ही लोग अपनी स्त्री, बच्चे, धन, जेवर तथा रुपए आदि लेकर इधर उधर छिप जाया करते थे। जागीरी गांवों की जनता निकटवर्ती किलों में घुस जाती थी ताकि किसी तरह प्राणों की रक्षा हो सके। पिंडारी किसी भी गांव में अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। वे आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह निकल जाते थे। इस कारण उनके विरुद्ध किसी तरह की सैनिक कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाता था। पिंडारियों के कारण मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ तथा हाड़ौती जैसे समृद्ध क्षेत्र उजड़ने लगे। भीलवाड़ा जैसे कई कस्बे तो पूरी तरह वीरान हो गए। पिंडारियों ने कोटा राज्य को खूब रौंदा। कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह ने पिंडारियों के विरुद्ध विशेष सैनिक दस्ते गठित किए। इक्का दुक्का आदमियों को मार्ग में पाकर ये पिंडारी अपने रूमाल से उनका गला घोंट देते। पिंडारियों के रूमाल में कांच की एक गोली बंधी होती थी जो सांस की नली पर दबाव बनाकर शिकार का शीघ्र ही दम घोट देती थी। पिंडारी अपने शिकार का सर्वस्व लूट लेते थे। इस समय पिंडारियों के 4 प्रमुख नेता थे: करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू खां और अमीर खां। अमीर खां के नेतृत्व में लगभग 60,000 पिंडारी राजपूताने में लूटमार किया करते थे। अमीर खां का दादा तालेब खां अफगान काली खां का पुत्र था। तालेब खां मोहम्मद शाह गाजी के काल में बोने मर से भारत आया था। तालेब खां का लड़का
हयात खां था जो मौलवी बन गया था। हयात खां का लड़का अमीर खां ईस्वी 1768 में भारत में ही पैदा हुआ था, जो 20 बरस का होने पर रोजी रोटी की तलाश में घर से निकल गया। उन दिनों सिंधिया का फ्रांसीसी सेनापति डी बोगले अपनी सेना में वेतनभोगी सैनिकों की भर्ती कर रहा था। अमीर खां ने भी इस सेना में भर्ती होना चाहा, किंतु डी बोगले ने उस अनुशासनहीन लड़के को अपनी सेना में नहीं लिया। इस पर अमीर खां इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद जोधपुर आया और विजय सिंह की सेना में भर्ती हो गया। अमीर खां ने बहुत से मुसलमान सिपाहियों को अपना दोस्त बना लिया। कुछ समय बाद वह अपने साथ 300-400 आदमियों को लेकर जोधपुर से बड़ौदा चला गया और गायकवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। बड़ौदा से भी निकाल दिए जाने पर अमीर खां और उसके सैनिक भोपाल नवाब की सेवा में चले गए। ईस्वी 1794 में अमीर खां और उसके सैनिकों ने भोपाल नवाब मोहम्मद यासीन चट्टा खां के मरने के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया और वहां से मारकर भगा दिए जाने पर रायोगढ़ में आ गया। इस समय तक अमीर खां के सैनिकों की संख्या 500 तक पहुंच गई थी। अब उसे कुछ कुछ महत्व मिलने लगा। रायोगढ़ में उसने कुछ ही दिनों बाद कुछ राजपूत सैनिकों से झगड़ा कर लिया। राजपूत सैनिकों ने उसे पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर दिया। कई महीनों तक अमीर खां सिरौंज में पड़ा रहकर अपना उपचार करवाता रहा। ठीक होने पर अमीर खां भोपाल के मराठा सेनापति बालाराम इंगलिया की सेना में भर्ती हो गया। वहां उसे 1500 सैनिकों के ऊपर नियुक्त किया गया। भोपाल नवाब ने अमीर खां के आदमियों को जो वेतन देने का वचन दिया था वह कभी पूरा नहीं हुआ। इस पर अमीर खां ने ईस्वी 1798 में जसवंतराव होलकर से संधि कर ली, जिसमें तय हुआ कि अमीर खां कभी भी जसवंतराव होलकर पर आक्रमण नहीं करेगा तथा लूट के माल में दोनों आधा आधा करेंगे। अमीर खां ने अपने सैनिकों को मध्य भारत की रियासतों में लूट के काम में लगा दिया। इस लूट में मिले धन के बल पर अमीर खां ने बहुत बड़ी संपत्ति जुटा ली। इस संपत्ति के बल पर ईस्वी 1806 में अमीर खां ने अपनी सेना में 35,000 पिंडारियों को भर्ती किया। उसके पास 115 तोपें भी हो गईं। समय के साथ यह संख्या बढ़ती ही चली गई। अब मराठा सरदार अमीर खां की सेवाएं बड़े कामों में भी प्राप्त करने लगे। जब ईस्वी 1806 में जसवंतराव होलकर की सेना में विद्रोह हुआ तो होलकर ने मुस्लिम सैनिकों को नियंत्रित करने का काम अमीर खां को सौंपा। इस कार्य में सफल रहने पर होलकर ने उसे मराठों की ओर से कोटा राज्य में चौथ वसूली करने का दायित्व सौंप दिया। अमीर खां को होलकर से ही ईस्वी 1809 में निम्बाहेड़ा की तथा ईस्वी 1816 में छबड़ा की जागीरें प्राप्त हुईं। ईस्वी 1812 में अमीर खां के पिंडारियों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। ईस्वी 1807 से 1817 के बीच अमीर खां ने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ राज्यों की आपसी शत्रुता में रुचि दिखाई तथा इन राज्यों का जीना हराम कर दिया। अमीर खां के पिंडारियों ने तीनों ही राज्यों की प्रजा तथा राजाओं को जी भर कर लूटा। जब ईस्वी 1803 में जोधपुर नरेश विजय सिंह का पौत्र मान सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा, उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ दिन बाद धोखल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह ने पाली, बगड़ी, हरसोलाव, खींवसर, मारोठ, सेनणी, पुनलू आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धोखल सिंह को मारवाड़ का राजा बनाना चाहा। पोखरण के ठाकुर ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह तथा बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह को भी अपनी ओर मिला लिया। इन लोगों ने लगभग 1 लाख सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। जोधपुर नरेश मान सिंह ने गिगोली के पास
जयपुर एवं बीकानेर की सम्मिलित सेनाओं का सामना किया, जिनकी सहायता पोखरण ठाकुर सवाई सिंह भी कर रहा था। किंतु जब महाराजा मानसिंह के प्राण खतरे में पड़ गए तो जोधपुर राज्य के सरदार महाराजा मानसिंह का घोड़ा बलपूर्वक युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। शत्रु सेना ने परबतसर, मारोठ, मेड़ता, पीपाड़ आदि कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। महाराजा मानसिंह को जोधपुर राज्य अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई देने लगा और उसे मजबूर होकर पिंडारी नेता अमीर खां की सेवाएं लेनी पड़ी। महाराजा मानसिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को पगड़ी बदल भाई बनाया और उसे अपने बराबर बैठने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, महाराजा मानसिंह ने अमीर खां को पाटवा, डांगावास, दरीबा तथा नावा आदि गांव भी प्रदान किए। अमीर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह पोखरण ठाकुर सवाई सिंह को अवश्य दंडित करेगा। अमीर खां ने एक भयानक जाल रचा। उसने महाराजा मानसिंह से पैसों के लिए झगड़ा करने का नाटक किया तथा जोधपुर राज्य के गांवों को लूटने लगा। जब ठाकुर सवाई सिंह ने सुना कि अमीर खां जोधपुर राज्य के गांवों को लूट रहा है, तो ठाकुर सवाई सिंह ने अमीर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। अमीर खां ने सवाई सिंह से कहा कि यदि सवाई सिंह अमीर खां के सैनिकों का वेतन चुका दे तो अमीर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। ठाकुर सवाई सिंह अमीर खां के आदमियों का वेतन चुकाने के लिए तैयार हो गया। इस पर अमीर खां ने सवाई सिंह को साथियों सहित जोधपुर राज्य में स्थित मुंडवा नामक स्थान पर आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडावल, पोखरण, पाली और बगड़ी के ठाकुरों को लेकर मुंडवा पहुंचा। अमीर खां के सिपाहियों ने इन ठाकुरों को एक शामियाने में बैठाया तथा धोखे से शामियाने की रस्सियां काटकर चारों तरफ से तोप के गोले बरसाने लगे। इसके बाद मृत ठाकुरों के सिर काटकर राजा मान सिंह को भिजवाए गए। इस घटना से सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा मान सिंह से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद अमीर खां महाराजा मान सिंह से और अधिक पैसों की मांग करने लगा। जब महाराजा ने और अधिक पैसे देने से मना कर दिया तो अमीर खां ने जोधपुर राज्य के गांवों में आतंक मचा दिया। एक दिन उसने जोधपुर के महलों में घुसकर महाराजा मान सिंह के प्रधानमंत्री इंद्रराज सिंघवी तथा राजा के गुरु आयस देवनाथ की हत्या कर दी। महाराजा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, किंतु वह अपने पगड़ी बदल भाई पिंडारी अमीर खां का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अगली कड़ी में देखिए, पिंडारियों ने एक एक पैसे में औरतें बेच दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद।